नमस्ते बच्चों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित सिद्धांत। उद्योगों की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होती है। उद्योगों के वितरण की घटना एक भौगोलिक तथ्य होती है, क्योंकि किसी भी उद्योग का वितरण यानी किसी उद्योग की एक स्थान विशेष में स्थापना या उसकी स्थिति भौगोलिक परिवेश का ही परिणाम होती है। उद्योगों की मूल विशेषता इनके आकार, कार्य तथा इनके संबंधों की होती है। इस संदर्भ में ही कोई भी उद्योग एक स्थान विशेष पर एक निश्चित स्थिति लेकर स्थापित होता है। उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें एक प्रमुख सिद्धांत है अल्फ्रेड वेबर द्वारा प्रतिपादित उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित सिद्धांत। वेबर एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। उन्होंने उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत सन 1909 में अबर्डन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्री नामक शीर्षक से किया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद 1929 में द थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से प्रकाशित हुआ। उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन औद्योगिक स्थानीयकरण के विभिन्न कारकों का पूर्ण विवेचन करके उनके आधार पर किया। उनके द्वारा यह ज्ञात किया गया कि लागत में कुछ मूल तत्व अलग अलग स्थानों पर समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे श्रमिकों की मजदूरी, यातायात की लागत आदि। दूसरी ओर लागत के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो सभी स्थानों पर लगभग समान होते हैं, जैसे पूंजी पर ब्याज, मशीनों का ह्रास आदि। प्रथम वर्ग के लागत तत्वों का ही उद्योगों के स्थानीयकरण पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार लागत विश्लेषण के आधार पर उन्होंने स्थानीयकरण के कारकों को दो वर्गों में विभाजित किया। यहाँ हम सारणी में देख सकते हैं औद्योगिक स्थानीयकरण के निर्धारित जो तत्व हैं, उसके दो प्रमुख कारक हैं, प्रादेशिक कारक और दूसरा है स्थानीयकरण कारक। प्रादेशिक कारकों को उन्होंने दो प्रमुख कारकों में विभाजित किया है। एक है परिवहन लागत से संबंधित कारक और दूसरा है श्रम लागत से संबंधित कारक। तथा स्थानीय जो कारक हैं वो भी पुनः दो भागों में विभाजित किए गए हैं, एकत्रीकरण कारक, विकेंद्रीकरण कारक। परिवहन लागत को पुनः उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। एक तो है यातायात किए जाने वाले माल का भार यानी कच्चे माल का भार, और दूसरा है यातायात की दूरी। इसमें जो कच्चा माल है उसको दो भागों में विभाजित किया है। एक तो वह माल जो सर्वत्र प्राप्त होता है और दूसरा है जो किसी स्थान विशेष यानी स्थानीयकृत पदार्थ। स्थानीयकृत पदार्थ भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रित पदार्थ। इसी तरह से श्रम लागत को भी उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। एक है श्रम लागत निर्देशांक से संबंधित कारक और दूसरा है स्थानीयकरण भार से संबंधित कारक। वेबर के उद्योग स्थानीयकरण को सिद्धांत को समझने से पहले हमें जो इस सारणी में तत्व बताए गए हैं विभिन्न, उनको समझना अति आवश्यक है। जैसे पहला जो कारक है उद्योगों की स्थानीयकरण के निर्धारक का जो प्रमुख तत्व है वह पहला है क्षेत्रीय लागत से संबंधित कारक। इस कारक में दो मुख्य यातायात लागतों का उल्लेख किया गया है। पहला है यातायात लागत, जिसमें कारखानों तक कच्चे माल तथा अन्य आवश्यक सामान को लाने तथा निर्मित माल को बाजार तक पहुंचाने में जो यातायात लागत उत्पन्न होती है वही है यातायात लागत। इस यातायात लागत के दो प्रमुख तत्व हैं। पहला है यातायात किए जाने वाला भार। समस्त कच्चे माल एवं पदार्थ जो कारखाने तक लाए जाते हैं समान भार अथवा वजन के नहीं होते हैं। वेबर ने इन्हें पुनः दो भागों में विभाजित किया है। पहला है साधारण अर्थात सर्वत्र प्राप्त माल, ऐसे पदार्थ जो सभी जगह आसानी से प्रचुरता में प्राप्त हो जाते हैं, प्रायः सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा है स्थानीयकृत पदार्थ। ये पदार्थ कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही उपलब्ध होते हैं, अतः स्थानीयकरण में इनका निश्चित तथा निर्धारित प्रभाव पड़ता है। इन्हें भी दो भागों में विभाजित किया गया है, शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रित पदार्थ। शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका भार विनिर्माण प्रक्रिया में विशेष कम नहीं होता है, जैसे कपास। मिश्रित तथा समग्र पदार्थ ये ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम भार खोने वाले पदार्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि विनिर्माण प्रक्रिया में इनका वजन घट जाता है, जैसे गन्ना, कच्चा लोहा आदि। दूसरा जो प्रमुख कारक है परिवहन लागत से संबंधित वह है यातायात की दूरी। यदि कच्चे माल की प्राप्ति के क्षेत्र
तथा बाजार या विक्रय केंद्र तक एक सीधी रेखा के दो सिरों पर स्थित हैं, यानी एक तरफ तो बाजार है और दूसरी तरफ है कच्चे माल की प्राप्ति का स्थान, तो शुद्ध पदार्थों की दशा में परिवहन की दूरी का अधिक महत्व नहीं होगा, क्योंकि ऐसे पदार्थों की प्रवृत्ति भार न खोने वाली होती हैं। किंतु यदि मिश्रित पदार्थों का प्रश्न है तो परिवहन दूरी का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऐसे पदार्थों की प्रकृति भार खोने वाली होती हैं। ऐसी दशा में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कच्चे माल की प्राप्ति के केंद्रों के निकट ही की जाएगी, ताकि परिवहन की लागत को न्यूनतम किया जा सके। एक इसमें तथ्य आता है पदार्थ सूचकांक। पदार्थ सूचकांक क्या है? यह पदार्थ सूचकांक जो है वह उत्पादित वस्तु व कच्चे माल की वजन के अनुपात का द्योतक होता है। वेबर ने पदार्थ सूचकांक की गणना करके यह प्रमाणित किया कि पदार्थ सूचकांक जितना कम होगा, उस उद्योग विशेष के स्थानीकरण की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक बाजार केंद्र की ओर आकर्षित होने वाली होगी। पदार्थ सूचकांक की गणना के लिए एक सूत्र निर्धारित किया गया है, जो है पदार्थ सूचकांक बराबर कच्चे माल का भार बटा निर्मित माल का भार। इसमें शुद्ध पदार्थों के लिए सूचकांक 1 होगा तथा मिश्रित पदार्थों के लिए जो पदार्थ सूचकांक है वह 1 से अधिक होगा। दूसरा जो प्रादेशिक कारक वेबर ने बताया है वह है श्रम लागत से संबंधित कारक। विभिन्न क्षेत्रों में श्रम लागत असमान होती है। यदि श्रम लागत किसी उद्योग की कुल लागत में महत्वपूर्ण है तो ऐसे उद्योगों का स्थानीयकरण सस्ते श्रम के निकट ही होगा, किंतु ऐसा तभी होगा जब निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी होंगी। पहली शर्त है श्रम की गतिशीलता 0 या बहुत ही कम हो, और दूसरा है सस्ते श्रम केंद्रों में उद्योग के स्थानीयकरण की दशा में श्रम लागतों में होने वाली बचत की मात्रा लागतों में होने वाली वृद्धि की तुलना में अधिक हो। इसी क्रम में उन्होंने श्रम लागत निर्देशांक बताया, जो कि इस तरह से निर्मित माल के कुल खर्च में श्रम लागत के अनुपात को श्रम निर्देशांक कहते हैं। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा आगे अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।